सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, विश्व के सभी देश अपने अपने राष्ट्र निर्माताओं को सम्मान देने के लिए कोई न कोई दिन शिक्षक दिवस के रूप में अवश्य मनाता है। इसी क्रम में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भारतीय शिक्षकों को सम्मानित करने, गौरवान्वित करने और समाज और राष्ट्र के प्रति उनके किए गए योगदान को याद करने के लिए अपने जन्म दिवस को उन्होंने शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया। अगर वो चाहते तो आज उनके जन्म दिवस को राधा कृष्णन जी की जयंती के रूप में पूरा राष्ट्र मना सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये उनकी शिक्षकों के प्रति उनके जीवन में जो योगदान था, उस योगदान के प्रति की गई कृतज्ञता का भाव था। वो स्वयं एक शिक्षक थे। शिक्षक होकर उन्होंने राष्ट्र के प्रति शिक्षकों का जो महत्व है, जो गौरव है, उसको उन्होंने महसूस किया था। प्यारे बच्चों, जीवन में दो लोगों का स्थान सर्वोपरि है। एक तो जन्म देने वाले माता पिता और दूसरे गुरु। माता पिता हमें इस पृथ्वी पर लाने में, हमें जन्म देने में, हमें मानव रूप में जन्म लेने में मदद करते हैं। उनकी असीम कृपा है कि हम इस धरती पे मानव बनकर आए हैं। लेकिन शिक्षक इस धरती में एक सभ्य मनुष्य की तरह कैसे हमें जीवन व्यतीत करना है, अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाना है, इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करता है। बिना गुरु के, कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, जो भी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों का सामना करने का साहस, सामना करने का ज्ञान, सामना करने का कौशल हमारे जीवन में हमारे गुरु ही, शिक्षक ही हमें प्रदान करते हैं। हम जो भी हैं आज, जिस भी लायक हैं, ये सब हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद और उनके परिश्रम का ही फल है। आज निरंतर समाज में गुरु और शिष्य, शिक्षक और छात्रों के बीच का जो संबंध है, वो काफ़ी कमज़ोर सा दिखता जा रहा है। मीडिया, इंटरनेट जैसी चीज़ों ने शिक्षकों और छात्रों के बीच की दूरियों को बढ़ा दिया है। कुछ छात्रों को ऐसा लगता है कि इंटरनेट में शिक्षकों से भी ज़्यादा ज्ञान प्रदान करने की क्षमता है। लेकिन इस चीज़ को समाज को समझना होगा, स्वीकार करना होगा कि इंटरनेट किसी भी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करते हुए उसके जीवन के लिए जरूरी या ना जरूरी या सही या गलत की पहचान नहीं कराता है। यही कारण है कि आज जो अपने आप इंटरनेट को ही गुरु मानकर सब कुछ करना चाह रहे हैं, वो जीवन में भटक जाते हैं, वो मार्ग से विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उपलब्ध असीमित ज्ञान के जो स्रोत हैं, उनमें सही या गलत क्या है, इसकी पहचान कराने की क्षमता उसमें नहीं होती है। शिक्षक इंटरनेट से एक कदम आगे हमारे अंदर सही और गलत का फैसला, सही और गलत की पहचान कराने की क्षमता प्रदान करती है। इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षकों का महत्व समाज में कभी भी कम नहीं होगा, उनकी आवश्यकता कभी भी कम नहीं होगी। जो छात्र विनीत होकर, विनम्र होकर अपने शिक्षक के समक्ष ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से आते हैं, वो निश्चित ही पूरी तरह से
जीवन में बदलाव के लिए जो शक्ति, जो ज्ञान चाहिए वो अर्जित कर लेते हैं। गुरु की गरिमा हमारे सम्मान और हमारी श्रद्धा में ही निहित है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद, गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हैं। शिष्य सबसे पहले मैं किसे प्रणाम करूं इस भाव से चिंतित था, लेकिन उसने इस चीज़ को जान लिया कि मेरे लिए गुरु ही सबसे ज़्यादा पूज्य है, प्रथम पूज्य है, क्योंकि इनके बताए मार्ग से ही मैंने ईश्वर को प्राप्त किया है। तो गुरु की महिमा अपरंपार है, लेकिन हमें आज के बदलते परिवेश में इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि समाज को अगर सही दिशा देनी है, आने वाली पीढ़ी को अगर हमें मार्ग देना है, अनुशासित करना है, तो हमें शिक्षकों का सम्मान करना ही होगा, शिक्षकों के महत्व को समझना ही होगा, समाज में उन्हें उनका गौरवमय स्थान देना ही होगा। माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, ये शब्द उन्हीं महान हस्ती के हैं जिनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनका जन्म आज ही की तारीख सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। उनकी माँ का नाम सीतम्मा और पिता का नाम वीरास्वामी था। वे भारत देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के पीछे एक कारण है। एक बार क्या हुआ था कि उनके छात्रों ने उनसे पूछा कि वे उनका जन्मदिन का आयोजन कराना चाहते हैं। तब राधा कृष्ण ने उत्तर दिया कि उन्हें खुशी होगी अगर ये खास दिन को शिक्षकों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदानों को सम्मानित करते हुए मनाएंगे। तभी से उनकी इसी इच्छा का मान रखते हुए हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना था कि हमें मानवता को उस नैतिक जड़ पर ले जाना चाहिए जहाँ से अनुशासन और आज़ादी का उद्गम हो। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद एवं आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण भारत सरकार ने 1954 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया। अंत में मैं चंद पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि जिसने सभी शिक्षकों को सम्मान दिलाया वही आज सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहलाया। सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहलाया। के सामने हम जितना झुकते हैं उतना ही ऊपर उठते हैं। जिस तरह से जब कुएं में रस्सी बांध करके जब आप बाल्टी को नीचे डालते हैं तो वो ऊपर की तरफ पानी भर के ऊपर उठती है। तो वैसे ही हम जितना झुकते हैं उतना भर करके हम ऊपर उठते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप दूसरों के प्रति यदि दया करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे, क्योंकि दया का उल्टा क्या होता है? याद। और यदि दूसरों को भला करेंगे तो उससे आपको क्या होगा? लाभ।